मोदी जी का एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें वो बोलते हैं कि आप लोग सोना खरीदना कम कर दीजिए, शादियों में विदेश जाना बंद कर दीजिए, हनीमून मनाने विदेश जाना बंद कर दीजिए, गाड़ियों से यातायात कम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए काम करिए। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा। मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप चुनाव भी तो वर्चुअली लड़ सकते हैं, उसमें बंगाल में जाके इतनी रैलियाँ करने की क्या ज़रूरत थी? उस चुनाव में सिर्फ 580 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए हैं। बीजेपी और टीएमसी के मिला के 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उतनी रैलियों के गाड़ी के पेट्रोल कहाँ से आए? इस भाषण को देने के 30 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी का 100 गाड़ियों का कॉन्वे निकलता है। उन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल कहाँ से आया? हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ये बोल रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करिए। मोदी जी ने सिर्फ 2025 से 26 के बीच में 23 देशों की यात्रा की है, जिनमें जापान, यूके और चाइना जैसे देश शामिल हैं, जिसमें 150 से 190 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2015 से लेकर 2025 के बीच में इन सिर्फ 10 सालों में मोदी जी ने विदेश यात्रा में सिर्फ 762 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पैसे आखिर आ कहाँ से रहे हैं? मोदी जी ने 2026 से 2027 के बीच में सब्सिडी, फ्री राशन के लिए बजट एलोकेट किया जो 4 लाख करोड़ से ऊपर का है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं कि देश दुनिया में जो आपत्ति चल रही है उसमें हमें अपना सहयोग देना पड़ेगा उस आपत्ति से बाहर निकलने के लिए। आपत्ति मोदी जी और बीजेपी सरकार पे नहीं है, ये आपत्ति सिर्फ जनता पे है। वो जनता को ये चीज़ें सलाह दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या वो चुनाव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं लड़ सकते थे? उनको अगर उनके देश की इतनी चिंता होती तो क्या एलपीजी के दाम 1000 रुपये बढ़ा दिए जाते? अगर उनको देश की इतनी चिंता होती तो चुनाव में, रैलियों में इतने पैसे जो बहाए जा रहे हैं वो पैसे नहीं बहाए जाते। और ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड से इससे ज़्यादा पैसे खर्च हुए होंगे चुनाव में। मोदी जी सोना खरीदने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं, शायद उनका प्लान हो फिर यूएस के पास सोना गिरवी रख के लोन लेने का। और अभी यही नहीं, आपके जो इंटरनेट है, जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, जो आज धड़ल्ले से आप नेट चला रहे हैं, उस पर भी पर जीबी पे 1 रुपया अब टैक्स लगने वाला है। और आपको बता दूं कि उससे सिर्फ गवर्नमेंट को 23,000 से 28,000 करोड़ का टैक्स वसूली होगा। और पता नहीं टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार जहाँ भी पुल, ब्रिज बनाती है वो गिर जाते हैं। सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। पता नहीं टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। और जनता इतनी मूर्ख है जो सिर्फ राम मंदिर में वोट देने में बिजी है, ना उसको टैक्स का हिसाब है, ना उसको किसी चीज़ का हिसाब है। जनता को किसी चीज़ का पता नहीं है। जनता को बस आंख बंद करके जाके कमल पे बटन दबा देना है। अगर देश को बचाना है तो थोड़ा सोचिए, और बीजेपी को बचाना है तो आंख बंद करके कमल पे बटन दबाते रहिए। जय हिंद।